हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज का हमारा टॉपिक है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ये जो टॉपिक मैंने प्रेजेंट किया है ये बीए थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर के अकॉर्डिंग है। सो कंटेंट बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का। So, interpersonal relationship refer to reciprocal, social, and emotional interaction between two or more individuals in an environment. Interpersonal relationship is defined as a close association between individuals who share some common interest and goal. तो दो इंडिविजुअल के बीच का रिलेशनशिप होता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। उस रिलेशनशिप का मोटो या वो लोग किस बेसिस पे या किस रीज़न की वजह से रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं वो कुछ भी हो सकता है। वो एक कॉमन इंटरेस्ट हो सकता है उनका, एक पर्टिकुलर गोल के लिए उन्होंने वो रिलेशनशिप में आए हैं या उन्होंने ऐसा रिलेशनशिप स्टेब्लिश किया है, वी डोंट नो। But it is an interpersonal relationship when there two individuals are involved, they are associated and they share some common interest and goal. इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हमें हेल्प करता है टू इम्प्रूव एंड ग्रो ग्रेजुअली। नाउ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स आर डायनामिक सिस्टम दैट चेंज कंटिन्यूसली ड्यूरिंग देयर एग्जिस्टेंस। हम सब जानते हैं कि कोई भी रिलेशनशिप, हमने बहुत बार सुना भी है, पढ़ा भी है कि कोई भी रिलेशनशिप जैसा शुरुआती दौर में था वैसा हमेशा नहीं रहता, राइट। रिलेशनशिप कीप्स ऑन चेंजिंग, so it's a dynamic system and it change constantly. Like living organism, relationships have a beginning, a lifespan and an end. We all know this very well. Now, purpose of interpersonal relationship. अब हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाते क्यों हैं, इसका मोटो क्या होता है। हर एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड करने के पीछे का जो पर्पस होता है वो क्या होता है। तो सिर्फ एक पर्पस नहीं होता है, बहुत सारे पर्पस होते हैं। तो सम ऑफ दोज पर्पस आर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सोर्स ऑफ एन्जॉयमेंट, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, कॉन्टेक्स्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इंटरपर्सनल नीड्स एंड इस्टेब्लिशिंग पर्सनल आइडेंटिटी। तो ये कुछ पर्पसेस हैं जो कि जिन वजह से हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं किसी के भी साथ, ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, या फिर सोर्स ऑफ एन्जॉयमेंट के लिए। फ्रेंड्स के साथ हम रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं ताकि हम थोड़ा एन्जॉयमेंट मिले, राइट। देन हम स्पाउसेस के साथ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, दे ऑल्सो मेक रिलेशनशिप। देन देर इज़ अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, पेरेंट और चाइल्ड के बीच में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाता है। हम जब शादी करते हैं तो देर इज़ अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, दोनों फील करते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, राइट। देन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने के लिए जो हमें इमोशनली बहुत सपोर्ट करता है। हमें मालूम होता है कि हाँ, जिसके साथ हमारा रिलेशनशिप है वो हमेशा मतलब हमें बहुत अंडरस्टैंड करेगा अच्छी तरह से। देन इंटरपर्सनल नीड्स भी पूरी होती है। देन इस्टेब्लिशिंग पर्सनल आइडेंटिटी, हमारी एक आइडेंटिटी भी कहीं ना कहीं फॉर्म हो जाती है। एक तो हमारी सेल्फ की आइडेंटिटी ऑब्वियसली होती है, लेकिन जब हम किसी के साथ जुड़ते हैं तो हम उसके साथ भी अपनी आइडेंटिटी को एसोसिएट करते हैं। तो ये भी एक पर्पस होता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को बिल्ड करने का। नाउ टाइप्स ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, अलग अलग तरह के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होते हैं और हर रिलेशनशिप अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, बहुत इम्पॉर्टेंट जगह उसकी होती है और बहुत यूनिक भी होता है। हर इंसान के साथ हम एक बहुत अलग बॉन्ड बनाते हैं, उनके साथ हमारी ट्विनिंग अलग होती है। किसी के भी साथ हम बिल्कुल वैसा फील नहीं करते जैसा हम किसी दूसरे इंसान के साथ करते हैं। सो रिलेशनशिप, जैसा कि मैंने बताया, इट इज़ डायनेमिक एंड ऑल ऑफ देम आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड ईच वन ऑफ देम इज़ यूनिक। तो फैमिली, फ्रेंडशिप, लव एंड प्रोफेशनल, ये 4 बेसिक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली, हम जब कहते हैं कि हमारी फैमिली तो हमें याद आता है वो लोग जिनके साथ हम घर में रहते हैं, राइट। हमारे मम्मी पापा आ जाएंगे, हमारे कज़न्स आ जाएंगे, सिबलिंग्स आ जाएंगे, सॉरी। एंड आजकल जॉइंट फैमिली कम होने लगी है, बट जब हम जॉइंट फैमिली में अगर किसी को पूछें आपकी फैमिली में कौन है तो उनकी एक लंबी लिस्ट होती है, चाचा चाची ये वो, ठीक है। तो इस तरह से फैमिलीज़ होती है। नाउ
We are born into a family, so this is the first type of interpersonal relationship we form. तो ये भी एक important point है कि first type of interpersonal relationship हम किसके साथ build करते हैं, हमारे family members के साथ, क्योंकि उसी family में हमने जन्म लिया है, right? तो उनके साथ हमारा naturally inborn हमारा उनके साथ एक वो हो जाता है, relationship build up हो जाता है. Within our family, we will have varying degrees of connection with our mother, father, siblings, extended family. ठीक है, ये सब हमारे फैमिली में आते हैं, लेकिन हर एक के साथ क्या बॉन्ड एक जैसा रहता है? हर एक के लिए मन में उतना ही प्यार, उतना ही रिस्पेक्ट, उतना ही बॉन्ड होता है, वैसा ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है? नहीं होता. मम्मी पापा के साथ हमारा बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है. भाई बहनों के साथ हमारा दोस्तों जैसा बॉन्ड होता है. ठीक है, हम उनके साथ मस्ती करते हैं. सो इंटेंसिटी हर एक बॉन्ड की अलग होती है फैमिली के अंदर. Now, the depth of our interpersonal relationship in our family are also somewhat culturally and religiously dependent. ये एक बहुत important point है कि family interpersonal relationship में culture और religious factor भी एक बहुत important role play करता है. जैसे कुछ कल्चर्स है जिसमें पेरेंट्स के साथ बच्चे बहुत ओपन होते हैं, तो नेचुरली उनका बॉन्ड जो होगा बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा उनके साथ. और कुछ कल्चर्स होते हैं जो उतने ओपन होने को नहीं कहते, तो वहाँ पर क्या होगा, फिर जो बॉन्ड होगा वो थोड़ा वीक होगा. वीक भी नहीं कहेंगे, पर उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, उतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं बैठेगा. Next is friendship. So our friendship can sometimes provide us with a greater sense of connection than that which we share with our family. Friendship can be of same sex or a different sex. Individual makes friend by their own will and choices. The entire relationship of friendship revolves around trust, give and take. ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फ्रेंडशिप का, जो हमें समझना है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में, कि ये ऐसा रिलेशनशिप होता है जो हम खुद से बनाते हैं. फैमिली की हमने बात की तो वो ऑटोमेटिकली बन जाते हैं. भाई ये हमारी मम्मी है, ये हमारे पापा है, ये हमारी भाई है, ये हमारा बहन है, राइट? तो ये हमारा नेचुरली बन गया. ठीक है, ये हमने नहीं बनाया, ये ऑटोमेटिकली नेचुरली हमें मिला है भाई, क्योंकि हम इस फैमिली में बॉर्न हुए हैं. बट फ्रेंड्स हम डिसाइड करते हैं. हम ये हमारे ऊपर ये होता है कि ये मेरा दोस्त बनेगा, ये मेरा दोस्त नहीं बनेगा, लाइक दिस. एंड ऑल्सो फ्रेंडशिप कैसे होती है हम सब जानते हैं. हमें फ्रेंड्स के साथ चिल आउट करना बहुत पसंद है. तो फ्रेंडशिप अपने आप में एक बहुत अच्छा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है जो हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करेगा, एज़ वेल एज़ हमारे जो हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होती है वो भी हमें जानने में बहुत मदद करेगा. एंड फ्रेंडशिप ऑल्सो गिव्स अस सम सोशल सिक्योरिटी. जब हमारे फ्रेंड्स होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि येस, हमें बाहर जाकर किसी के साथ अगर हम बात करना चाहें, मिलना चाहें तो कोई है. तो इस तरह से एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी फ्रेंडशिप हमें प्रोवाइड करती है. नेक्स्ट रिलेशनशिप की बात करेंगे, लव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. अ रिलेशनशिप कैरेक्टराइज बाय पैशन, ट्रस्ट, लव एंड रिस्पेक्ट इज कॉल्ड लव रिलेशनशिप. Individuals in a love relationship are deeply attached to each other and share a special bond. Marriage. It is a formalized love relationship. Formalized love relationship यानी वो फॉर्मल हो गया है, उसे सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया है, सोसाइटी के सामने वो बना है. उसने उस रिलेशनशिप में लोगों, जो दो लोग इन्वॉल्व है, उन्होंने जो भी सोसाइटी में नॉर्म्स होते हैं उसके अंडर आकर उन नॉर्म्स को फॉलो करके ये रिलेशनशिप बिल्डअप किया है. ओके. It is a long-term relation where two individuals stay together lifelong after knowing each other well. तो ये हो गया हमारा लव रिलेशनशिप. आई होप ये आपको समझ आएगा, इसमें ऐसा कुछ समझाने की ज़रूरत है नहीं. नेक्स्ट है हमारा प्रोफेशनल रिलेशनशिप. नाउ इंडिविजुअल वर्किंग फॉर द सेम ऑर्गेनाइजेशन आर सेड टू शेयर अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप एंड आर कॉल्ड कलीग्स. हम सब जानते हैं कलीग्स क्या होंगे. हम सेम ऑर्गेनाइजेशन में, सेम कंपनी में, सेम जगह हमारा ऑफिस है, वहाँ हमारे साथ जो कोवर्कर्स काम करते हैं वो हमारे कलीग्स होते हैं. वो हमारे कलीग्स क्यों हुए? क्योंकि हम एक सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम कर रहे हैं. हम सबका गोल एक ही है. क्या गोल? वही जो उस ऑर्गेनाइजेशन या उस कंपनी का गोल होगा. कलीग्स में और मे नॉट लाइक ईच अदर. यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है. इससे पहले हमने जो 3 तरह के रिलेशनशिप पढ़े उसमें क्या था? लव, रिस्पेक्ट, ये सब चीज़ इन्वॉल्व थी. प्रोफेशनल में लव थोड़ा सा हट जाता है. इसमें क्या होता है कि हम प्रोफेशनल वर्क रिलेटेड रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं, राइट? तो ये थोड़ा प्रोफेशनल होगा. यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि एक कलीग या एक ऑफिस वर्कर दूसरे कलीग या दूसरे ऑफिस वर्कर से बॉन्डिंग रखेगा, अटैचमेंट रखेगा. वो सिर्फ वर्क के बेसिस पे, सिर्फ वर्क के लिए
उस काम को पूरा करने के लिए वो उस टाइप का रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं, ठीक है। वो कलीग्स होते हैं, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वहाँ पे लव, फ्रेंडशिप ऐसा कुछ बिल्डअप हो, एंड इट इज़ पॉसिबल दैट दे बोथ मे नॉट लाइक ईच अदर। अब हम बात करेंगे बैरियर्स ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत बैरियर्स आते हैं, तो हम बैरियर्स के बारे में पढ़ेंगे और